हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1 और आज हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स की। तो आइए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 से 2001 तक कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक होंगे, अगर उनकी हम एक श्रेणी बनाएं तो देखिए क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे 1, फिर देखिए विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, तो हम 1 के बाद क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या मिलेगा हमें, इसके बाद हमें देखिए 5 मिल जाएगा और इसके बाद देखिए 7 मिल जाएगा। फिर देखिए प्लस ऐसे करके लास्ट में देखिए हमें क्या मिलेगा, ये 2001 मिलेगा। ठीक है, देखिए ये हमारी श्रेणी बन गई। अब क्या करते हैं, इसमें हम पहले पता कर लेते हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी इसमें n का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रथम पद a बराबर 1 और सार्वंतर d का मान 3 - 1 2 है। और देखिए ये है इसका अंतिम पद, यानी कि nवां पद क्या है, 2001। और यहाँ पे हमें पदों की संख्या यानी n का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। देखिए यहाँ पे Tn का मान कितना है, 2001 बराबर, देखिए a का मान है 1 प्लस n का मान हमें निकालना है और इंटू डी का देखिए मान कितना है, ये 2 है। देखिए 1 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2001 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। देखिए यहां से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए ये आके 2 इधर क्या करेगा, भाग, यानी कि 2000/2 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। इसे हम कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 1000 बराबर n माइनस 1। देखिए यहां से हम n का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा n बराबर 1000 प्लस 1, यानी आ गया कितना, n बराबर 1001 आ गया। ठीक है, देखिए ये तो हो गया n का मान। अब देखिए जब हमें n का मान मिल गया है तो अब यहां पर हम लोग योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l से। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हमें 1001 पदों का योग निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे यस 1000, यहां पे देखिए 1 लिखा जाएगा बराबर n के स्थान पे रहेगा 1001/2 और यहाँ प्रथम पद ए भी कितना है, ये 1 है, प्लस देखिए यहाँ पे यल कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यल है, यल या फिर देखिए यहाँ पे Tn कितना है, 2001। देखिए कितना है, ये है 2001। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1001/2 इंटू ये हो जाएगा 2002 और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1001 गुणे 1001 आ गया, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1002001। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन में हमें वो क्या दिया था और क्या पूछ रहा था। देखिए उसने क्वेश्चन में बोला कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उसमें 1 से लेना है। ठीक है, 1 से 2001 तक बोला है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसकी श्रेणी बनाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका अंतिम पद क्या होगा, देखिए 2001 होगा, क्योंकि 2001 भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, देखिए यहां से जो है मैंने लिखा a बराबर 1, d बराबर 2, Tn या फिर ये l भी कह सकते हैं आप इसे 2001। देखिए पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे n का मान निकाला।
पहले मैंने पता किया, यानी कि 1 से लेकर 2001 तक के पूर्णांकों में जो है कितने विषम पूर्णांक हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से देखिए पहले n का मान निकाला। तो n का मान निकालने के लिए मैंने लगाया, देखिए ये व्यापक पद का सूत्र मैंने लगाया, तो यहां से मुझे मिला n बराबर 1001। इसके बाद जब मुझे n का मान पता हो गया तो मैं यहाँ योगफल के सूत्र में मान रख दिया। n का मान रखा, a का मान रखा, l का मान रखा और इसे मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 1001 पदों का योग। तो ये क्या है, ये है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन सेकंड है। देखिए लिखा है यहाँ पे कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। ठीक है, देखिए 100 तथा 1000 के मध्य, देखिए मध्य की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जब 100 तथा 1000 के मध्य की बात होगी तो देखिए इसमें 100 और 1000 को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके मध्य की बात हो रही है। और देखिए कह रहा कि जो 5 के गुणज हों, तो देखिएगा हम 100 नहीं लेंगे, 100 से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 100 के आगे बढ़ेंगे तो 101 आएगा, लेकिन 101 क्या है, 5 का गुणज नहीं है। आगे फिर बढ़ेंगे हम तो 102 आएगा, 102 भी 5 का गुणज नहीं है। आगे बढ़ेंगे 103, 103 भी 5 का गुणज नहीं है। ऐसे 104 भी नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ पे पहला पद मिलेगा 105, क्योंकि 105 क्या है, यह 5 का गुणज है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 105 से। तो देखिए मिलेगा हमें ये 105, फिर इसका देखिए क्या मिलेगा हमें ये 110, फिर इसके बाद मिलेगा 115, फिर देखिए ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखिए ये 1000 है इसका अंतिम पद, लेकिन हमें उसके बीच में लेना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 995। देख लीजिए, तो हमें 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 5 के गुणज हों। तो देखिए ये क्या किया हमने, इसकी ऐसे लिख लिया। तो देखिए अब इसे लिखेंगे श्रेणी के रूप में 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस ऐसे डॉट 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 995। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोगों को, देखिए यहाँ पे हम लोग पता है कि a का मान कितना है 105 और d का मान देखिए क्या होगा 110 माइनस 105। देखिए ये 5 हो जाएगा और ये देखिए अंतिम पद है। ठीक है, क्या है tn बराबर 995। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम n का मान निकाल लें, यानी अगर हम यह पता कर लें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है तो हम योगफल निकाल सकते हैं। देखिए हम लोगों को तो पहले क्या निकालना है, पहले हम लोगों को इसमें n का मान निकालना है। देखिए जैसे ही हम लोग n का मान निकाल लेंगे तो हम योगफल वाले सूत्र में मान रख देंगे तो हमें इसका योगफल मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लिखते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र से। देखिए वो होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। देखिए यहाँ पे tn कितना है 995, ये है 995 और a कितना है 105 प्लस n तो हमें निकालना है और d कितना है ये 5। देखिए इसे भी 75 कर देंगे तो ये हो जाएगा 995 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए इसे हम घटा देंगे तो 5 में से 5 0, 9 में से 0 9 और 9 में से 1 जाए 8 या 890 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 5 इधर क्या कर देगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 890 बटे 5 बराबर n माइनस 1। देखिए इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक 5, यहाँ बचा 3, ये हो गया 39। ठीक है, हो गया 5 7 35, 35 4 39 होता है, 4 बचा यहाँ 0, हो गया 5 बटे 40, यानी आ गया 178 बराबर n माइनस 1। देखिए यहाँ से आ जाएगा n बराबर 179। क्या आ जाएगा n का मान, या कि एक इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा n बराबर 179।
देखिए अब हमें अगर n का मान मिल गया 179, तो अब हम लिखेंगे SAN बराबर, ऐसे लिख सकते हैं आप, SAN बराबर n/2 a प्लस एल से। देखिए यहां पे क्या आ रहा है हमारा n का मान S 179, तो n का मान 179/2, और देखिए प्रथम पद ये कितना है 105 प्लस l, यानी अंतिम पद कितना है 900, ये है 95, ये है 995, ठीक है। ये मिल जाएगा आगे 179/2 इंटू, जोड़ दीजिए इसे, देखिए 5 5 10, 9 एक हासिल 10 और 9 एक 10 एक 11, इतना आएगा, ठीक है। देखिए अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटेंगे, देखिए क्या है यहाँ पे 2 5 10, एक बचा 2 5 10, 2 सुनाए 0, आधा हो गया। अब देखिए बच गया 179 गुणे में 550, ठीक है। अब देखिए इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 98,450, ठीक है। आप लोग इसके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, बोला कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो देखिए 100 और 1000 के मध्य की बात हो रही है, तो 100 और 1000 के बीच हमें लेना है, 100 और 1000 को नहीं लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक श्रेणी बना लिया, 105, 110, 115, फिर ऐसे डॉट 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 लास्ट में 995। तो यहां से मुझे ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, TN मिल गया, यानी अंतिम पद मिल गया। तो फिर क्या किया मैंने, समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या किया मैंने, n का मान निकाल लिया, और जब n का मान मिल गया तो मैं योगफल वाले सूत्र में यहाँ पे मान रख दिया, तो मुझे 179 पदों का योगफल मिल गया, कितना 98,450। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, यानी ए का मान दिया है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि 20वां पद -112 है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ए का मान दिया गया हमें 2, करा तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, करा अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो देखिए यहां पर अगर हम समांतर श्रेणी मान लें कि माना समांतर श्रेणी, माना ये देखिए मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, हमें ये a बराबर 2 पता है। ठीक है, लोग अगर मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ये हम लोग मान लिए कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ऐसे अब तो सवाल चलता रहेगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। मतलब देखिए प्रश्नानुसार देखिए कहा जा रहा प्रथम 5 पदों का योगफल, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रथम 5 पदों का योगफल। और फिर कह रहा है कि यह अगले 5 पदों के योगफल का, तो पहले निकालिए अगला 5 पद का योगफल, T6 T7 T8 T9 T10। देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का क्या है, 1/4 है। देखिए ये 1/4 है, तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हम 1/4 से गुणा इस तरफ कर देंगे। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप T1 देखिए क्या है, ये A है, और देखिए T2 क्या है, यहाँ पे
a प्लस डी, और T3 a प्लस 2d, T4 a प्लस 3d, T5 a प्लस 4d बराबर देखिए 1/4। देखिएगा T6 a प्लस 5d, T7 a प्लस 6d, T8 a प्लस 7d, T9 a प्लस 8d, T10 a प्लस 9d। अब इसे आप सॉल्व करिए। देखिए यहां पे a कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये मिल गया हम लोगों को। देखिए 5a प्लस, देखिए यहां पे d 2d, 3d हो गया, 3 3 6d, 6 4 10d प्लस 10d बराबर 1/4। यहां देखिएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 5a प्लस, देखिए 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, देखिए ये 35d। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 4 का इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 चौक को 20a प्लस 4 दहा में 40d बराबर ये हो गया 5a प्लस 35d। देखिए ये b से है, ये देखिए इधर आके घट जाएगा 5 से, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 15a बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए हम लोग को मिल रहा है ये 35d, और यहां पे क्या मिल रहा है हमें, देख लीजिए आप, देखिए क्या मिल रहा है हमें, ये देखिए ये मिल गया हमें 35d हो जाएगा -40d। ये मिलेगा यहां से 15a बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखिए 35d - 40d, ये कितना देखिए जाएगा हम लोग का, ये -5d हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 गुणे, देखिए a का मान हमें क्या दिया गया ऊपर 2, यहां हो जाएगा 2 बराबर -5d। अब यहां देख लीजिए आप, ये देखिए हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, ये हो गया 30 बराबर -5d। देखिए यहां से अगर आप निकालेंगे d का मान तो आ जाएगा 5 6 का 30, क्या देखिए आपका ये d बराबर -6 आ गया। देखिए क्या किया हम लोगों ने, यहां से हल करके d का मान निकाल लिया। देखिए अब यहां पे हम लोगों को a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। देखिए अगर हमें 20वां पद निकालना है तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र से, समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र से। देखिए ये होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसका 20वां पद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, T20, और a का मान 2 दिया गया है, और n मतलब क्या होगा, देखिए 20 -1, और देखिए d का मान क्या है -6। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, देखिए कितना 20 - 1 हो जाएगा 19, और 19 गुणे करेंगे -6, कितना आ जाएगा 19 6 का 114, ये हो जाएगा -114। इसे हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 - 114, और ये क्या हो जाएगा -112। तो देखिए इसमें कहा जा रहा था कि दर्शाइए कि 20वां पद -112 है, तो अगर हम इसका 20वां पद निकाल रहे हैं तो कितना आ गया -112। तो इसका मतलब यहाँ पे सिद्ध हो गया कि इसका 20वां पद कितना है -112 ही है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा था कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, मतलब a का मान हमें 2 दिया था, तथा प्रथम 5 पदों का योग। देखिए कहा कि प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। देखिए बोला जो प्रथम 5 पदों का योग है, ये कह रहा है ये 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे बैलेंस करने के लिए मैंने इधर वाले को 1/4 दिखा दिया। देखिए यहां से एक समीकरण बन गया, मैंने इसे सॉल्व किया, a का मान दिया था
मैंने यहाँ पे ए का मान रखा तो मुझे डी का मान मिल गया। इसके बाद मैंने लिख दिया समांतर श्रेणी के व्यापक पद से मैंने इसमें क्या किया, एन का मान रख दिया। ए मुझे पता था, डी मैंने निकाला, यहाँ पे मैंने ए डी और एन सबका मान रख दिया तो मुझे मिल गया इसका 20वां पद कितना, -112। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। देखिएगा इसमें लिखा है समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 ऐसे डॉट 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 के कितने पदों का योगफल -25 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें ये प्रथम पद मालूम है और देखिए यहां से हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे और फिर देखिए इसका योगफल दिया है -25। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितने पदों का योगफल, यानी यहाँ पे हमें n का मान निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले जो है हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें दिया है, देखिए a बराबर दिया कितना, -6। देखिए अगर यहां से हम d का मान निकालेंगे क्या लिखेंगे, देखिए -11/2 माइनस करेंगे ना, कितना देखिए ये -6। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -11/2, ये हो जाएगा +6। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 6 का 12, 12 में से 11 जा, ये आ जाएगा 1/2 हो गया। देखिए ये हो गया इसके डी का मान। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें चीज और दिया है, ये देखिए SN का मान दिया कितना, ये -25 दिया। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी से। देखिए SN का मान हमें दिया कितना, वो -25 दिया है और n का मान तो हमें निकालना ही है, तो n/2 2। देखिए a का मान कितना है, -6 प्लस ये n-1 और d का मान कितना यहाँ पे है, 1/2। देखिए ये 2 गुणा हो जाएगा नहीं धरा करके, ये हो जाएगा -50 बराबर, देखिए ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा -12 प्लस देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 1/2 n -1/2 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हो जाएगा आगे -50 बराबर, ध्यान समझिएगा, ये हो गया n। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 2, देखिए -12, ये है -1/2। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए -24 -1, ये हो जाएगा -25/2, ये प्लस कितना देखिए है 1/2 n। ठीक है, ये मिलेगा हमें -25 बराबर। चाहिए तो आप यहां से क्या करिए, देखिए 1/2 कॉमन कर लीजिए तो n/2 हो जाएगा। यहां बचेगा कितना, -25 प्लस ये बचेगा n। अब देखिए इधर आके 2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -100 बराबर, ये हो गया n, यहां बचा -25 प्लस n। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिखेंगे -100 बराबर, ये हो जाएगा -25n प्लस हो जाएगा n²। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं n² -25n प्लस 100 बराबर 0। देखिए यहां से इसका आप गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा n² -20n -5n प्लस 100 बराबर 0। यहां से देखिए आप n कॉमन करेंगे तो मिलेगा n-20, यहां से आप -5 कॉमन करेंगे मिलेगा n-20 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए n-20 आपको फिर कॉमन दिखाई दे रहा है तो n-20 हो गया कॉमन, तो बचा क्या, n-5 बराबर 0। वैसे लिखेंगे यदि n-20 बराबर 0 तो यहां से क्या मिलेगा हमें, n बराबर 20। फिर देखिए लिखेंगे यदि n-5 बराबर 0 तो क्या मिलेगा हमें, n बराबर 5। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें n का 2 मान मिल रहा है,
यहाँ पर देखिए n का एक मान मिल रहा है 20 और n का एक मान मिल रहा है 5। ठीक है, तो देखिए दोनों मान सही है। अगर देखिए इसमें हम n बराबर 20 लेंगे, अगर हम n बराबर 20 लेकर अगर हम 20 पदों का योगफल निकालेंगे, देखिए तब भी जो है -25 आएगा। और अगर हम n बराबर 5 लेंगे, n बराबर हम 5 रखकर अगर निकालेंगे 5 पदों का योगफल, तब भी -25 ही आएगा। यहाँ पर दोनों मान क्या है, यहाँ पे सही है। तो n बराबर 20 और n बराबर 5। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गए आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। और अगले क्वेश्चन में फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।